हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पिवोट टेबल। नाम तो आपने सुना ही होगा। अब इसका कैसे यूज किया जाता है, किस डेटा पे यूज किया जाता है, वो पूरा हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास एक डेटा है। इस डेटा में कुछ एम्प्लॉयज है जैसे राजेश, महेश, नरेश, निशांत, काव। इनको जनवरी में ये सैलरी प्रोवाइड की है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मंथ स्टार्ट होता है जिसमें सेम एम्प्लॉय को सेकंड वाले मंथ में ये सैलरी दी गई है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है मार्च। मार्च में उन्हें ये सैलरी प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह से पूरा एक साल का यहाँ पे रिकॉर्ड बताया गया है। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ आया। यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास कुछ ऑफिस के 5 एम्प्लॉय है और 5 एम्प्लॉय को हर मंथली ये सैलरी दी गई है। हो सकता है हर मंथली में कुछ सैलरी चेंज हो गई हो या फिर चेंज नहीं हुई हो। बस जनवरी में इतनी, फरवरी में इतनी, मार्च, मई, जून, जुलाई सब में उन्हें ये सैलरी प्रोवाइड की है। इतना क्लियर है। अब हमें इसमें क्या करना है, पिवट टेबल का यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे ये आप समझ। जैसे आपसे आपके सीनियर ने पूछा, ये फिर मान लो आपसे किसी एम्प्लॉय ने पूछा, जैसे राजेश ने आपसे पूछा मुझे 2025 में टोटल सैलरी क्या मिली। ये हमारे पास 2025 का डेटा है, ठीक है। 2025 में मुझे टोटल सैलरी बताओ। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, राजेश की जो सैलरी है जनवरी की और फरवरी की, मार्च की, हर महीने की सैलरी को आपको प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ राजेश की सैलरी क्या है यहाँ पे, तो ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी जनवरी की। फरवरी की भी सेम है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हर एक मंथली की सैलरी का टोटल निकालना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि राजेश को पूरे एक साल में कितनी सैलरी दी गई, ठीक है। दूसरा, आपसे आपके सीनियर ने पूछा कि ये बताओ हर महीने एम्प्लॉय को टोटल सैलरी क्या दी गई जो इन 5 में डिवाइड हो गए। तो आपको क्या करने पड़ेगा, इन सभी का टोटल निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा बराबर और मैंने यहाँ पे लगा है सम का फॉर्मूला, ब्रेकेट ओपन, ब्रेकेट क्लोज, एंटर। तो इस बार जनवरी में सैलरी ये प्रोवाइड है 25 लाख 2,55,000 रुपए, ठीक है। जो इन 5 में क्या हो गई, डिवाइड हो गए। इसी तरह आपको यहाँ पे फरवरी के मंथ का देखना पड़ेगा। फिर इसी तरह आपको मार्च का महीने का देखना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा हर महीने ये सैलरी दी गई है जो 5 एम्प्लॉय में डिवाइड हो गई है। सेकेंड समझ आया। तीसरा, 2025 की टोटल सैलरी आप हमें बताओ। 2025 में टोटल सैलरी हमको उसमें कितनी डिवाइड थी, तो आपको ये पूरी सैलरी प्लस करना होगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, सारी कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ रहा है। तो हमें एक्सेल में ये इतने सारे कैलकुलेशन खुद से नहीं करना पड़ेगा। हम ये सब कर सकते हैं पिवोट टेबल की मदद से। क्लियर हुआ थोड़ा सा। मैं अब आपको अपने नोट्स में इनको और अच्छे से बताती हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने नोट्स में बता देती हूँ पिवट टेबल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल। एक्सेल में इसका कैसे काम करता है। पिवट टेबल का मतलब होता है छोटा बदलना। पिवट टेबल में आप अपने डेटा को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। तो पिवट टेबल का मतलब यूज होता है कि आपके पास काफी सारा डेटा है, उसको आप शॉर्ट तरीके से काफी जो भी आप कैलकुलेशन खुद से कर रहे हो वो कैलकुलेशन खुद से ना करके उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी, जैसे आप अपने डेटा को काफी अच्छे तरीके से देख सकते हो। और आप अपने डेटा सेट को शॉर्ट करके आसानी से देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, यानी एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली हुई है, सबसे ज्यादा कितनी सैलरी मिली गई है। डेटा को पिवट करने का मतलब है डेटा को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब पिवट टेबल का उपयोग कैसे करें, तो मान लीजिए आपको क्या करना है, एक कर्मचारी की टोटल सैलरी निकाल। तो अभी मैंने आपको डेटा में बताया हमें राजेश की क्या करनी है, टोटल सैलरी निकालनी है। दूसरा, शीट में सबसे ज्यादा सैलरी कैसे मिली वो हमें चेक करना हो। 2025 की टोटल सैलरी हमें चेक करना हो। और हर मंथली एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देंगे ये चेक करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पिवट टेबल की मदद से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इंसर्ट पे पिवट टेबल पे जाना है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमारे डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड,
पिवट टेबल का जो आपको ऑप्शन है वो आपको मिलता है इनसाइड टैब पे। तो आपको इनसाइड टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिवट टेबल, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल की विंडो आ जाएगी। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को समझना है। यहाँ पे लिखा है टेबल बेस, तो हमने यहाँ पे हमारे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। सेकेंड, न्यू वर्कशीट, एग्जिटिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है अभी हम जो भी काम करने वाले हैं वो सारा हमारे न्यू शीट पे होगा, न्यू वर्कशीट पर। एग्जिटिंग, अगर वर्कशीट पे आप क्लिक करते हैं, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो जो भी आप काम कर रहे हो वो डायरेक्ट आपके इस डेटा पे काम होगा। तो आपको ये ऑप्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका ओरिजिनल डेटा में छेड़खानी होगी। ओरिजिनल डेटा हमें ऐसा ही चाहिए जैसा है, हमें इससे डुप्लीकेट डेटा दे दो जिसपे हम काम कर पाए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, हमें एक डुप्लीकेट डेटा मिल जाएगा सेम यही वाला, है ना, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, वो सारी कैलकुलेशन जो हम करने वाले हैं वो सारी कैलकुलेशन आप उस डेटा में कर सकते हैं। इसे आपको ओके कर देना है। तो आप देखोगे आपके पास न्यू एक ब्लैंक शीट आ गई है और यहाँ पे आपके पास जो आपने हेडिंग दी थी वो हेडिंग है और नीचे कुछ फील्ड्स है। डेटा हमारे पास नहीं आया। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटा तो आया ही नहीं है। तो डेटा कैसे आएगा, जब आप इन हेडिंग्स को इन फील्ड के अंदर अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू वर्कशीट आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हेडिंग है वो हमें इन कॉलम्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर अरेंज कर देना है। तो पहले यहाँ पे लिखा है वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है, नेम, सीरियल, यहाँ पे जो लिखा है सीरियल नंबर या फिर मंथ, सैलरी। तो वैल्यू मतलब सैलरी है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी वाली जो हेडिंग है इस पे लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और इसे उठाकर हम कहाँ रख देंगे, वैल्यू के कॉलम में। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास टोटल सैलरी आ गई है, सम ऑफ सैलरी। तो पूरी टोटल सैलरी ये है। इसी तरह से हमें क्या करना है, इन जो हेडिंग्स है इन्हें उठा के कॉलम्स के अंदर अरेंज कर देना है। जैसे मैंने मंथ को यहाँ पे रख दिया कॉलम में, तो आप यहाँ पे देखो ये सारे मंथ आ चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारे। नेम को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं रो में, ठीक है। तो देखो ये हमारी शीट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। इतना बड़ा डेटा था, हमने अरेंज करके उसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेटा कुछ गायब हो गया, कुछ गायब नहीं हो, पूरा डेटा यही है, बस ये इसने और अच्छे से आपको क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो ये पिवट टेबल का मतलब होता है कि आप काफी सारे बड़े डेटा को इस तरीके से अलग फॉर्म में अरेंज करके उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, फिर हमारी फर्स्ट एम्प्लॉय थे जिनका नाम क्या था, राजेश। उनको टोटल सैलरी क्या मिली, तो यहाँ पे आप देखोगे राजेश, तो यहाँ पे राजेश को जनवरी में सैलरी मिली, मार्च में, फरवरी, अप्रैल, मई, कि सारे मंथ का यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है ग्रैंड टोटल। तो राजेश को टोटल सैलरी ये मिली है। यहाँ पे जो सभी का ग्रैंड टोटल मिला है, तो यहाँ पे ये सभी 2025 की सैलरी ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, हर मंथ की एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दी गई है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है ये है हर महीने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी गई। तो हर महीने ये देखो आप सेम सैलरी है, किसी की चेंज नहीं हुई है। चेंज हो जाती है तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि 2025 की टोटल सैलरी, तो ये हमारे पास आ गई 2025 की टोटल सैलरी जो एम्प्लॉय में डिवाइड की गई है हर महीने। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो किस एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा सैलरी दी गई। तो 78 ये एम्प्लॉय क्या है, निशान, इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी दी गई है। तो इस तरह से आप अपने काफी सारे बड़े डेटा शॉर्ट तरीके से पिवट टेबल की हेल्प से उसे देख सकते हैं। समझ आया? अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो आई होप आप तक आपको समझ आया हो। तो पिवट टेबल क्या काम करता है, बड़े डेटा को शॉर्ट तरीके से आपको प्रेजेंट करने में मदद करता है। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब पे पिवट टेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास न्यू ब्लैंक शीट आएगी। अब आपको क्या करना है, इन फील्ड्स को उठाकर इन कॉलम्स के अंदर अरेंज कर देना। ऐसा नहीं कि आपको मंथ को यहाँ पे कॉलम में ही रखना है, आप मंथ को रो में भी रख सकते हैं, नेम को कॉलम में रख सकते हैं। बस डेटा थोड़ा सा यहाँ पे अलग आ जाएगा इस तरीके से। बस आपको यहाँ पे डेटा को समझना आना चाहिए, फिर आप इन्हें यहाँ पे किसी भी कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।